नमस्कार, लाइव इंडिया हर्बल के खास कार्यक्रम झारखंड स्पेशल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे जमीन घोटाले मामले में ईडी के द्वारा एक बार फिर राजधानी के साथ साथ कई अन्य जिलों में रेड जो है वो की जा रही है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की अलग अलग टीमें रांची के तुपुदाना, बरियातू, मोरहाबादी और पंडरा इलाके में छापेमारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये अभियान जो है वो लगातार ईडी की जारी है। वहीं ईडी की टीम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की समेत अन्य नेताओं के यहाँ भी छापेमारी कर रही है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार राजधानी रांची में कुल 9 जगहों पर ईडी की रेड जो है वो की जा रही है। वहीं ईडी की रेड से जो है एक बार फिर से तमाम नेताओं के बीच हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। सीधे पूजा का रुख करते हैं और उन्हीं से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। पूजा, चूंकि ईडी की कार्रवाई जो है वो एक बार फिर से जारी है और झारखंड के जेएमएम नेता अंतु तिर्की के यहाँ भी ईडी की टीम की जो रेड है वो चल रही है। पूजा, से सुबह 6 बजे से ही ईडी की टीम जो है वो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और ईडी की अलग अलग टीम अलग अलग जो राजधानी रांची के अलग अलग जो जगह है वहां पर ये पूरी छापेमारी कर रही है। हम सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता दें कि रांची के तिपुदाना, साथ ही साथ बरियातू, मोरहाबादी और माफ करिएगा, पंडरा इलाके में यहाँ पर छापेमारी कर रही है। तो यहाँ पर जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही है, रांची के ही 4 इलाकों में ये पूरी छापेमारी चल रही है। बरियातू की अगर बात करेंगे रेखा, तो बरियातू में जेएमएम के नेता अंतु तिर्की के आवास पर ये छापेमारी चल रही है। ठीक अगर बात करेंगे जेएमएम कार्यालय, जो पहले बरियातू में जेएमएम कार्यालय हुआ करता था, ठीक उसी के ही बगल में अंतु तिर्की का आवास था और वहां पर ये पूरी छापेमारी चल रही है। लोगों जिस तरीके से बातचीत चल रही थी कि ये पूरी जो कार्रवाई है वो जमीन घोटाले मामले से ही संबंधित है और इसी को लेकर के ईडी जो है वो छापेमारी कर रही है और कई सारे और पुख्ता सबूत जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो जो पूरी चर्चा निकलकर सामने आई कि आखिर यहाँ पर किसके बातचीत के बाद ये पूरी चर्चा यहाँ पर सामने आ रही है। बता दें कि ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस मामले में यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी में है, उसको लेकर के ही यहाँ पर ये पूरी चीजें चल रही है। सद्दाम को यहाँ पर बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन मामले में गिरफ्तार जमीन दलाल सद्दाम से पूछताछ के बाद ईडी जो है नए सिरे से एक बार फिर से छापेमारी कर रही है। तो इसको लेके क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ रेखा, मैं आपको वही बता रही थी कि यहाँ पर सद्दाम से ही पूछताछ हुई थी और उसके बाद फिर अंतु तिर्की के आवास पर छापेमारी हुई है। सद्दाम से जमीन घोटाले मामले को लेकर के पूछताछ हो रही थी, जिसको जिस मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है और इसको लेकर के पूरी बात सामने आ रही है। और जो सद्दाम से जो बातचीत हुई, उनसे जो पूछताछ के दौरान सबूत मिले हैं, उसके आधार पर ईडी जो है वो अलग अलग जगहों पर छापेमारी करी। अंतु तिर्की के आवास समेत 9 ठिकानों पर ईडी की अलग अलग टीम लगातार सुबह 6 बजे से ही छापेमारी कर रही है और जो तस्वीरें फिलहाल निकलकर सामने आ रही है वहां पर कि अभी भी ईडी की टीम जो है वो अंतु तिर्की के आवास पर मौजूद है और छापेमारी का दौर चल रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करेंगे जेएमएम के नेताओं की, तो जेएमएम के नेताओं से जब हमारी ऑफ कैमरा बातचीत हो रही थी रेखा, तो उन्होंने कहा है कि 21 अप्रैल को जिस तरीके से न्याय उल गुलान महारैली है उसको कमजोर करने के लिए ईडी का ये दबिश जो है वो निकलकर सामने आ रही है और ईडी की कार्रवाई झारखंड में देखने को मिल रही है, ताकि 21 तारीख की जो न्याय उल गुलान महारैली है उसको कमजोर किया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों बैठकों का दौर चल रहा था इस पूरे मामले को लेकर के, कई सारे लोगों का नाम सामने आया है कि वो किस तरीके से चीजों को हैंडल करने वाले हैं। उसके बाद से ही ये चर्चा चल रही है कि ये पूरी कार्रवाई जो सुबह 6 बजे से ईडी के द्वारा की गई है, उसमें जेएमएम के नेताओं का कहना है कि ये 21 तारीख की न्याय उल गुलान रैली को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है और जेएमएम के ऊपर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। रेखा से की जा रही है, जैसा कि हमने ये भी कहा कि जेएमएम नेता अंतु तिर्की के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी जो है वो अभी फिलहाल चल रही है। तो इस छापेमारी में कुछ बरामद होने की भी कोई सूचना है क्या? देखिए रेखा, अभी तक कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने नहीं आई है कि उनके आवास से क्या कुछ चीजें जो है वो मिल रही है, लेकिन ये जरूर है कि वहां पर वो कुछ अहम दस्तावेज जो है वो ईडी खंगालने की कोशिश कर रही है, ताकि वो कड़ी दर कड़ी जो है जमीन घोटाले मामले से संबंधित उसे जोड़ सके और कोर्ट में पेश कर सके।
हेमंत सोरेन की भी याचिका पर आज सुनवाई हुई थी, जो बेल याचिका थी उसको लेकर के। तो ईडी जो है वो इस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है, कड़ी दर कड़ी मिलाने की कोशिश कर रही है, ताकि जो सबूत है वो ईडी के पास पुख्ता तरीके से रहे और उसे वो कोर्ट में पेश कर सके। लेकिन अभी तक फिलहाल अंतु तिर्की की आवाज से ऐसी कोई भी चीजें जो है वो निकल कर नहीं आई है, जिसकी सूचना जो है वो अभी बाहर आए। रेखा, चलिए, जो अपडेट्स है वो फिलहाल सामने नहीं आ पाए हैं। कुछ दिनों पहले पूजा अम्बा प्रसाद के यहाँ भी ईडी की टीम जो है वो छापेमारी की थी और अम्बा प्रसाद और उनके पिता को ईडी कार्यालय भी बुलाया गया था और अब यहाँ छापेमारी हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ईडी क्या इस तरीके से एक्शन लेना विपक्ष के लिए कितना नुकसान हो सकता है? पूजा, देखिए रेखा, अगर अम्बा प्रसाद की अगर हम बात करें तो अम्बा प्रसाद से लगातार कई घंटों तक पूछताछ हुई थी और लगातार कई दिनों तक पूछताछ हुई थी। अगर बात करेंगे अम्बा प्रसाद की, तो अम्बा प्रसाद को लगातार 3 दिनों तक ईडी कार्यालय बुलाया गया था और वो लगातार 3 दिनों तक ईडी कार्यालय गई थी। पूछताछ में अपनी पूरी उन्होंने यहाँ पर सहयोग किया था और जिस तरीके से उनके आवास से 36 लाख रुपए बरामद हुए थे, उसके बाद से ही चर्चा चल रही थी कि आखिर क्या है, क्योंकि हजारीबाग में अम्बा प्रसाद के परिवार का एक दबदबा जो है वो देखने को मिलता है। बड़का गांव जो इलाके है उस जगह पर अम्बा प्रसाद की काफी ज्यादा चर्चा जो है वो होती है और उनके परिवार का कई सारी कंपनियों के में कामकाज भी चल रहा है। इस वजह से भी ईडी के अधिकारी जो है वो अम्बा प्रसाद से पूछताछ करते, उनके पिता योगेंद्र साहू से भी पूछताछ चल रही थी, उन्हें भी बुलाया गया था ईडी कार्यालय उनसे पूछताछ के लिए। तो लगातार इसको लेकर के बातें सामने आ रही है और जिस तरीके से आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में कितना ज्यादा इसका नुकसान विपक्ष को झेलना पड़ सकता है, लेकिन विपक्ष इसका पूरा फायदा उठा रही है। अगर केंद्रीय विपक्षी दलों की अगर हम रेखा बात करेंगे, तो केंद्रीय विपक्षी दल जो कि अभी फिलहाल झारखंड में सत्ता में है, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी और सीपीआई की अगर हम बात करेंगे, ये सभी झारखंड में सत्ता पक्ष दल में बैठे हुए हैं। तो इन को काफी ज्यादा यहाँ पर इस चीज का फायदा उठाते हुए वो नजर आएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये पूरी जो छापेमारी चल रही है इसको जनता के बीच भुनाने की कोशिश है कि लोकसभा में हमें जनता के बीच जाने में परेशानी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जनता के बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीजें जो है वो झारखंड में बैठी सत्ता दल के जो विधायक है वो ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम जनता तक ना पहुंच सके, इसलिए हमारे आवास पर छापेमारी की जा रही है, ईडी की रेड कराई जा रही है। ये सारी बातें जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पर कहा जा सकता है कि बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास अभी फिलहाल जो आरोप सत्ता पक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, जेएमएम कांग्रेस की ओर से, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर किसी भी हाल में सत्ता में आना चाहती है, इस वजह से ईडी की कार्रवाई कराई जा रही है। तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस जो है इस चीज को जनता के बीच बुनाने की कोशिश में लगी हुई है। रेखा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो ईडी की कार्रवाई जो है वो झारखंड में लगातार जारी है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ नया, कुछ अलग और अनोखा, जहां बात होगी देश की और जनता की, बात होगी उन मुद्दों की जिन पर नहीं है किसी का ध्यान। हम लेकर आ रहे हैं भारत की बात पूजा दुबे के साथ।